हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। इसके पूर्व वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बताया था। अब एक्सरसाइज 6.4 में जो कि शीर्षाभिमुख कोणों पर आश्रित है, तो सर्वप्रथम आप इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे दो लाइन हैं, एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी बी। दोनों लाइन एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कुल 4 एंगल बनेंगे। 1 2 3 4। इस 4 एंगल में कोण A का समूह कोण 2 होगा और कोण 3 का समूह कोण 4। तो ऐसे कंडीशन में A का शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा और कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा। तो अब इस शीर्षाभिमुख कोणों में रिलेशन क्या है, इसी की गणना करनी है। तो देखिए, इसके पहले आर्टिकल में आपको बताया था कि किसी भी रेखा की किसी भी पॉइंट पर अगर वो रेखा सरल रेखा है तो उसके एक ही तरफ बने हुए कोण युग्मों का या कोण समूहों का योगफल 180 होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोण AOB लिखेंगे, क्योंकि AB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण AOB बराबर 180 डिग्री। जब कोण AOB बराबर 180 डिग्री होगा और फिगर में आप देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 3 इन दोनों का जोगफल 180 डिग्री आएगा। कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार सरल रेखा COD, सरल रेखा COD में कोण 3 और 2 ये दोनों कोण मिल रहे हैं। COD को पॉइंट पर CD के एक ही तरफ दो कोण मिल रहे हैं, कोण 2 और कोण 3। लिखेंगे कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की टैली करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में दायां पक्ष 180 डिग्री है। ऐसे कंडीशन में इसके बाएं पक्ष इक्वल होंगे और पहले का बायां पक्ष है 1 + 3, दूसरे का बायां पक्ष है 2 + 3। इन्हीं दोनों का कन्वर्जन करेंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना से जब दोनों की तुलना करेंगे तो यहां मिलेगा कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 3, कोण 3 कैसे कोण 1 बराबर कोण 2। तो हमको मिला 1 का समूह 2, ये दोनों कोण बराबर हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मान समान होता है। ये रिजल्ट आपको यहाँ मिल गया। तो इसी प्रकार अगर हम कोण 3 और कोण 4 इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखने में दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हम एक बार ये रेखा लेते हैं और एक बार यह लाइन ले रहे हैं, इससे हमको एंगल 1 + 3 = 180 मिलेगा, इससे 1 + 4 = 180 मिलेगा और दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा एंगल 3 = एंगल 4। तो इसको भी आप देख लीजिए, कहेंगे सरल रेखा AOB। देखिए AOB में हम यहां दिखा चुके हैं, अब हमको लेना है COD, कोण सरल रेखा COD में। अब उस बार इसके पहले का हम नीचे का किया गया ऊपर का एंगल लेंगे, एंगल 1 + एंगल 4 = 180, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 की टैली करेंगे। समीकरण 1 और 3 से देखिए, समीकरण
एक हुआ समीकरण 3 से एक का बायां पक्ष है 1/3 एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल cos एंगल 1 प्लस एंगल cos। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4। तो रिजल्ट हमको मिला कि 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 4 है और ये दोनों आपस में बराबर है। एट लास्ट हमको सलूशन मिला कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। और अब त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। त्रिभुज एबीसी में अंतर कोण बी और बहिष्कोण एसीडी के समद्विभाजक टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल कितना बराबर हाफ PSC। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक त्रिभुज है, सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में अंतःकोण B का बहिष्कोण ACD है। ये मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज ABC में दिया है अंतःकोण B और बहिष्कोण ACD। बहिष्कोण ACD इसको मान लीजिए, केवल देखिए बहिष्कोण ACD हो गया, ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण ACD और अंतःकोण कौन सा है B। कह रहा है कि अंतःकोण B और बहिष्कोण ACD के समद्विभाजक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कोण B का समद्विभाजक जो इसको दो बराबर भागों में बांटते भी जाएगा और कोण C का बहिष्कोण जो बना है इसका समद्विभाजक जो इसी दो बराबर भागों में बांटते भी जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसको विभाजित करते हुए जाएगा। ये दोनों कहाँ काटते हैं? T पॉइंट पर काटते हैं। क्योंकि ये रचना है इसलिए इसको हम डॉट लाइन से करेंगे, रचना और एक बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों के समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे से बिंदु T पर मिलती हैं। सिद्ध करना है कि एंगल BDC, एंगल B यहाँ पर D हमें सिद्ध करना है। एंगल BDC बराबर माने ऊपर वाला एंगल जो है एंगल BDC। तो एंगल BDC बराबर क्या मिलेगा? क्योंकि एंगल BDC 1/2 एंगल BAC, 1/2 एंगल BAC, मतलब कि BAC एंगल है। हमें दिखाना है कि यह एंगल इसका, ये कोण इसका आधा है। तो इसके लिए हम देखिए इसका रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं एंगल, कौन सा एंगल? देखिए एंगल ACD बराबर एंगल ACD जो कि बहिष्कोण है बराबर होगा एंगल अंतःकोण में भी C
का आधा एंगल CAB बाई होगा प्लस एंगल ABC का आधा एंगल ABC बाई 2। अब यहाँ से देखिए हमको सिर्फ क्या करना था, सिद्ध करना है एंगल BDC और BAC। तो BAC एंगल देखो BAC है, इसको सिद्ध करना है। फिगर में देखिए ACD का जब आधा करेंगे ACD बाई 2 को हम लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर ये बोल देगा। तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि कोण ACD इसको लिखेंगे कोण 1/2 ACD का आधा मिलेगा हमको कोण ACD। देखिए यह कोण ACD आ गया, यह कोण हमको ACD के रूप में मिल गया, क्योंकि प्रश्न किया था दोनों कोण का आधा देखा तो दो बराबर भागों में बांटेंगे। अब CAB बाई 2 फिगर में CAB बाई 2, तो इसको हमको रखना है CAB, तो यहाँ पर बराबर एंगल CAB बाई 2, इसके बराबर लाना है BDC लाना है ABC बाई 2। देखिए ABC बाई 2 जब इस एंगल का आधा करेंगे, क्योंकि BD कोण अर्धक लिखा है, जब इसका आधा करोगे तो नीचे वाला कोण मिलेगा, यहाँ लिखोगे कोण TCB। आप लिख सकते हैं एंगल TCB। अब जिसका वैल्यू को ज्ञात करना है उसको BAC क्या करना है, इसको भी एंगल ACP माइनस एंगल TCB बराबर हाफ एंगल CAB, और हमको हाफ एंगल CAB चाहिए। अब देखिए BDC चाहिए, मीन्स ACD नहीं चाहिए, ACD एंगल हो गया, और ACD नहीं चाहिए, फिर TCB ये एंगल है। अब इन दोनों के प्लेस पर हमको BDC चाहिए, BDC ACD फिगर में ACD को हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इस कोण को बहिष कोण का घटाएंगे, एक कोण मिल जाएगा हमको ACD, इस कोण का मान अगर निकालेंगे पूरे कोण में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे, और यहाँ ये मिल गया है, तो इसको खत्म करना है, इसको इस रूप में लिखना है, इस कोण को भी इस रूप में लिखना है, तो इन दोनों कोणों का जोड़फल आ जाएगा इस रूप में। तो अब इसी बेसिस पर देखिए आप पढ़ें कि यदि एक रेखा के एक और दो बिंदुओं से अगर समान कोण अंकित करते हैं, चारों बिंदु चक्रीय होते हैं, चक्रीय वाली प्रॉपर्टी भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो BDC = 1/2 BAC आपका यहाँ पे मिला BAC, इसके जगह पे हमको इन दोनों कोणों को मान होता है ACD, यह पूरा एंगल है, यहाँ से यहाँ BC और उसमें से घटाना है TCB, ये पूरा एंगल है। तो अब यहाँ देखिए इतने एंगल में से इतने को माइनस करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे, एंगल मिलेगा एंगल TCB, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इस कोण को और पूरा अगर जोड़ेंगे 180 आएगा, इसलिए यह कोण TBC यहाँ है TBC कोण TCB आपको यहाँ मिला था BDC, और दूसरे कर लेते हैं ACD जो कि इसका बहिष
के अनुसार तो हम इसको इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। जब यहाँ पर लिखेंगे कोण BPC बराबर मिलेगा 1/2 एंगल CAB, इसका रिजल्ट मिलेगा। भाई इस कोण वाली प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक समानांतर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो सर्वप्रथम हम दो समांतर रेखाएं लेंगे और उसको प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा लेंगे। तो देखिए AB और CD दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक रेखा लेंगे। ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक। तो देखिए इसका संगत कोण ये होगा, अब इसका समद्विभाजक लिखेंगे ऐसे जाएंगे और इसका समद्विभाजक लिखेंगे तो ऐसे जाएंगे। हमें दिखाना है कि दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो समानांतर कंडीशन आपको बताया था कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण के बराबर होता है और एकांतर कोण के बराबर होता है। इसी बेसिस से हम इसको मान रहे हैं रेखा यन और ये मान रहे हैं रेखा यन और यन रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यन रेखा समानांतर यम के है। देखिए यन रेखा यन पैरेलल टू यम, रेखा यन पैरेलल टू रेखा यम, इसलिए अब ये दोनों रेखा जब समानांतर होगी, भाई तिर्यक रेखा इसको काट रही है, नामकरण अगर इसका कर रही है ABCDEFGHI, तो इसमें एंगल ABC इक्वल टू एंगल BFG, एंगल BFG कैसे कोण है? संगत कोण। संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब रेखा समानांतर। संगत कोण। अब इसमें देखिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 एंगल ABC, 1/2 एंगल BFG और डायग्राम से कोई कोण आधा है तो आधा करने पर ये कोण मिलेगा, आधा करने पर ये कोण मिलेगा। तो रिजल्ट हमको मिला कोण ABH बराबर कोण BFI और देखने में दोनों भी संगत कोण लग रहे हैं। संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब रेखाएं समानांतर होती हैं। इसलिए हम लिखेंगे BH समानांतर FI, हेंस तो और यहाँ कंडीशन क्या होता है? संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब रेखाएं समानांतर होती हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है। इसको आपको नेक्स्ट डे PDF में भेजना है।